अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, हम लोगों ने स्टार्ट किया है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री और इसका चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। स्टूडेंट, तो मेरा नाम है अतीकुल्ला और आप देख रहे हो अपना केमिस्ट्री फैक्ट्री चैनल। स्टूडेंट, तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारे पास है स्टूडेंट पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस। पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस क्या होता है, तो इसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि सिंथेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, हमारे पास सिंथेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसको हम प्रिपेयर करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हम प्रिपेयर करते हैं इन द लेबोरेटरी, जिसको हम तैयार करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, लेकिन क्या हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो। इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सिंथेटिक कंपाउंड्स। तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी या लेबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम तैयार करते हैं लेबोरेटरीज में या लेबोरेटरी में, उसको हम क्या कहते हैं? उस कंपाउंड को हम सिंथेटिक कंपाउंड कहते हैं। सिंथेटिक का मतलब क्या है? प्रिपेयर्ड किया हुआ। सही है, प्रिपेयर्ड किधर? जब हम इसको लेबोरेटरी में तैयार करते हैं। सही। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल कंपाउंड जो कि एनवायरनमेंट से हम हासिल करते थे। सही है, कुदरती तौर पर नेचुरली जो ओकर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। सही है, वो आपके पास नेचुरल कंपाउंड्स। तो इसके बाद आपके पास है द स्टडी ऑफ सच कंपाउंड्स इज कॉल्ड सिंथेटिक केमिस्ट्री। इसी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि लेबोरेटरीज में तुम तैयार करते हो, उस कंपाउंड्स के बारे में स्टडी को या मुताले को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सिंथेटिक केमिस्ट्री। इसका नाम क्या है? सिंथेटिक केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, हम पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है पार्शियल सिंथेसिस। व्हाट इज पार्शियल सिंथेसिस? स्टूडेंट, पार्शियल सिंथेसिस का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल तुम क्या करते हो, आप एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। अब ये प्रोडक्ट तुम दो तरीकों से हासिल कर सकते हो। एक तरीका वो है जिससे तुम प्रोडक्ट एक शॉर्ट तरीके से हासिल करें, दूसरा आप इसी प्रोडक्ट को एक लॉन्ग प्रोसेस से हासिल करें। सही है। तो पार्शियल प्रोसेस क्या है? पार्शियल प्रोसेस वो प्रोसेस है या वो सिंथेसिस है जिसमें हम डिजायर्ड प्रोडक्ट को या टारगेटेड प्रोडक्ट को हासिल करते हैं। कब? जब हम क्या करते हैं? इसको शॉर्ट प्रोसेस से हासिल करते हैं। किस तरह? स्टूडेंट, द कन्वर्जन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट इज कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस। जब तुम टारगेटेड प्रोडक्ट को बनाते हो किसी भी इंटरमीडिएट कंपाउंड से, किसी भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से, सही है, तुम इंटरमीडिएट कंपाउंड से अपना डिजायर्ड या टारगेटेड प्रोडक्ट बनाते हो। सही है। वो डिजायर्ड प्रोडक्ट तुम कहां से बनाते हो? अपना आपके पास है वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड, इससे हासिल करते हो। लेकिन ये जो टारगेटेड प्रोडक्ट तुम हासिल करते हो, ये तुम किस तरह हासिल करते हो? ये तुम किसी भी केमिकल रिएक्शन के दरमियान वाले प्रोडक्ट से हासिल करते हो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं। स्टूडेंट, इसको हम एग्जांपल के थ्रू बेहतर समझ सकते हैं। सही है। तो इसके बाद हम आते हैं, आपके पास क्या है? द कन्वर्जन ऑफ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दरमियान वाला प्रोडक्ट, इसको तुम कन्वर्ट करते हो इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट। डिजायर्ड आपका जो ख्वाहिश, जो प्रोडक्ट तुम बनाना चाह रहे हो, इसमें इसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल सिंथेसिस। स्टूडेंट, इट इज आल्सो कॉल्ड सेमी सिंथेसिस। इसको हम सेमी सिंथेसिस भी कहते हैं। सेमी का मतलब क्या है? हाफ, यानी हाफ केमिकल रिएक्शन हुआ है, तुम उस हाफ केमिकल रिएक्शन के बीच का जो प्रोडक्ट बना है, तुम उस प्रोडक्ट से अपना टारगेटेड प्रोडक्ट जब आप बनाते हो, इसको हम क्या कहते हैं? सेमी सिंथेसिस कहते हैं या पार्शियल सिंथेसिस। स्टूडेंट, हम इसको एग्जांपल से बेहतर समझ सकते हैं। तो हमारे पास क्या है स्टूडेंट? हमारे पास है टोटल सिंथेसिस। क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ सर्टेन मटेरियल थ्रू वेरियस स्टेप्स इनटू प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट। जब तुम क्या करते हो? अपना टारगेटेड प्रोडक्ट को हासिल करते हो
स्टार्टिंग मटेरियल से और वो प्रोडक्ट तुमको सेवरल स्टेप्स के बाद मिले, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। समझ गए? द कन्वर्जन ऑफ स्टार्टिंग मटेरियल, यानी जो आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल। इसको तुम उठा करके क्या करते हो? वेरियस स्टेप के बाद तुमको वो डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है, जो तुम्हारा ख्वाहिश है, जो तुम बनाना चाहते हो, जो टारगेटेड प्रोडक्ट है, वो तुमको हासिल हो जाए, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टोटल सिंथेसिस। इस सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं? टोटल सिंथेसिस। स्टूडेंट, आते हैं हम एग्जांपल की तरफ। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल पार्शियल सिंथेसिस में और टोटल सिंथेसिस में तुम्हारा टारगेटेड प्रोडक्ट क्या है, डिजायर्ड प्रोडक्ट क्या है? वो एथेनोइक एसिड है। तुम क्या दोनों प्रोसेस में क्या बनाना चाहते हो? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड तुम दो तरीकों से हासिल कर सकते हो, पार्शियल सिंथेसिस और आपके पास है क्या नाम है? टोटल सिंथेसिस। तो पहले पार्शियल सिंथेसिस के थ्रू हम इसका एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल, तुमने एथेनोइक एसिड को हासिल कर लिया किसी से, एथेनॉल से। किस तरह? आपके पास ये इथेनॉल है। इथेनॉल क्या होता है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 2 कार्बन होते हैं और ये आपके पास एल्डिहाइड से क्या करता है? बिलोंग करता है। RC डबल बॉन्ड OH, आखिर में क्या है? ये R है और ये आपके पास C डबल बॉन्ड OH है। तुमने क्या किया? इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर दी, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसका ऑक्सीडेशन। तुमने इसमें ऑक्सीजन ऐड किया, ऑक्सीजन आता है यहां पर, इसके साथ क्या करता है? रिएक्शन करता है, कार्बन और OH के बीच में आ जाता है, तो क्या बन जाता है? एथेनोइक एसिड बन जाता है। क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। अब तुमने क्या किया? तुमने किया ये कि आपके पास तुमने एथेनॉल से डायरेक्ट क्या बना दिया? एथेनोइक एसिड। सही है। दूसरा प्रोसेस, यानी ये आपके पास क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इस ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करता है? फास्ट करता है, और ये रिएक्शन आपके पास एसिडिक मीडियम में हो रहा होता है। दूसरा एग्जांपल आपके पास क्या है? आपने उठाया है क्या? रॉ मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल उठाया है, तब भी तुम्हारा ख्वाहिश, तुम्हारा टारगेट क्या है? एथेनोइक एसिड। तुम एथेनोइक एसिड को हासिल करते हो कई स्टेप से। अब जब कई स्टेप इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? टोटल सिंथेसिस। तुमने क्या उठाया? एथेन उठाया, इसमें क्या किया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कर दिया कॉपर की मौजूदगी में, तो क्या बन जाता है? इथेनॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? इथेनॉल बन जाता है। दूसरे स्टेप में आपने इसी इथेनॉल को उठाया। इथेनॉल को उठाने के बाद आपके पास ऑक्सीजन तुमने इसमें ऐड किया, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मौजूदगी में, और ये रिएक्शन आपके पास एसिडिक मीडियम में होता है। तुम्हारे पास क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। क्या बन गया? इथेनॉल बन गया। अब तुमने तीसरे स्टेप में इसी इथेनॉल को उठा करके तुमने एथेनोइक एसिड बनाया। पहले आपके पास पार्शियल सिंथेसिस में तुम्हारा टारगेटेड प्रोडक्ट क्या था? टारगेट प्रोडक्ट एथेनोइक एसिड। इधर भी तुम्हारे पास क्या बन गया? एथेनोइक एसिड। लेकिन इसमें आपके पास एक सिंगल स्टेप से क्या बन गया? एथेनोइक एसिड हासिल हो गया तुम्हें। लेकिन इधर कई स्टेप्स के बाद तुम्हें क्या मिल गया? एथेनोइक एसिड मिल गया। तो कहने का मतलब यह है, जब तुम किसी भी केमिकल रिएक्शन के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को उठा करके टारगेटेड प्रोडक्ट बनाते हो, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्शियल सिंथेसिस कहते हैं, जैसे कि ये वाला। और अगर तुम क्या करते हो? टारगेटेड प्रोडक्ट जैसे कि इथेनोइक एसिड को हासिल करते हो, डिजायर्ड प्रोडक्ट को किसी भी केमिकल रिएक्शन के थ्रू, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन कई स्टेप में होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस सिंथेसिस को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। यानी ये इथेनोइक एसिड भी तुम्हारा इधर टारगेटेड प्रोडक्ट है, इधर भी टारगेटेड प्रोडक्ट है। दोनों प्रोसेस के थ्रू आपको इथेनोइक एसिड डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन एक में क्या होता है? एकदम जल्दी मिल जाता है, एक में क्या हो जाता है? तुम्हें बहुत कई स्टेप, केमिकल रिएक्शन के कई स्टेप के बाद मिल जाता है। तो अब आपके पास जो है ये जो एक सिंगल स्टेप में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है और आपको टारगेटेड प्रोडक्ट मिल जाता है, आपके पास ये प्रोसेस कहलाता है क्या? पार्शियल सिंथेसिस। और आपके पास जब तुम्हें डिजायर्ड प्रोडक्ट या टारगेटेड प्रोडक्ट कई सेवरल स्टेप्स के बाद मिल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। याद रखो, टोटल सिंथेसिस में हम हमेशा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं, या इसका नाम है स्टार्टिंग मटेरियल। लेकिन पार्शियल
सिंथेसिस में हम इस्तेमाल करते हैं क्या, हम किसी भी केमिकल रिएक्शन का मिड वाला, दरमियान वाला प्रोडक्ट क्या करते हैं, उसको उठाते हैं। इधर तुम देखो आपके पास इधर ये कंपाउंड बन गया, सही है, ये इथेनॉइक एसिड बन गया स्टार्टिंग मटेरियल से, लेकिन तुमने क्या किया, इधर पार्शियल प्रोसेस में आपने इथेनॉइक एसिड को बना दिया, कहां से, मिड दरमियान वाले केमिकल रिएक्शन के दरमियान वाले प्रोडक्ट को तुमने उठा करके अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट और जो टारगेटेड प्रोडक्ट है उसको हासिल कर लिया। सही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा टॉपिक का इख्तिताम होता है। तो अगर लेक्चर पसंद आ जाए तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके नए आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन ताकि आपको मिलती जाए। तो टॉपिक के इख्तिताम पर चाहता हूं इजाजत, अल्लाह हाफिज।